Hello students, today I will explain you chapter number 2 of the book Footprints Without Feet, A Thief Story। कहावत है चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। मतलब चोर की जो आदत होती है चोरी करने की, वो उससे कभी भी पीछा नहीं छुड़ा सकता। उसकी ये आदत हमेशा उसके साथ रहती है। आइए जानते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी से, द थीफ स्टोरी, कि क्या ये बात सच है और इसके राइटर एक फेमस नोवेल राइटर रस्किन बॉन्ड है। ये जो चैप्टर है, जो स्टोरी है, वो एक चोर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिखी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कहानी के दो कैरेक्टर हैं, अनिल और हरी। अब हरी यहाँ पे बता रहा है कि जब मैं अनिल से मिला, मैं उस वक्त भी चोर ही था और सिर्फ 15 साल का था, लेकिन मैं अपने काम में बहुत ही माहिर था, हाथ साफ करने में। और जब अनिल से मिला मैं, तो अनिल उस वक्त एक रेसलिंग मैच देख रहा था और तब मैं उससे बात करने के लिए पहुंचा। उसकी उम्र लगभग 25 की रही होगी। देखने में लंबा लेकिन दुबला पतला था और ऐसा लगा कि एक आसान शिकार हो सकता है। अब समझते हैं कि आखिर चोर अपना काम करते कैसे हैं। तो यहाँ पे चोर कह रहा है कि मैंने बहुत ही फ्लैटरी अंदाज में, यानी कि दोस्ताना अंदाज में उससे कहा कि तुम तो खुद ही एक रेसलर जैसे लग रहे हो। और उसने भी वैसे ही जवाब दिया कि हाँ, तुम भी वैसे ही लग रहे हो। और थोड़े टाइम के लिए तो मैं अपने आप को देखने लगा कि मैं तो इससे भी ज्यादा दुबला हूँ और ये मेरे को रेसलर कह रहा है। और मैंने उससे कहा कि हाँ, मैं थोड़ी बहुत रेसलर करता भी हूँ। तो उसने मुझसे मेरा नाम पूछा और मैंने बोला हरी सिंह। हालांकि वो झूठ था और यहाँ पे इसी महीने में मैंने कई बार अपने नाम बदल चुके थे, ताकि मैं अपने आप को पुलिस से बचा के रखूं और अपने पुराने मालिकों से। अब थोड़े से इंट्रोडक्शन और यहाँ वहाँ की बातचीत के बाद जब अनिल जाने लगता है, तो हरी भी उसके पीछे पीछे चल जाता है और उससे दोबारा कहता है हेलो अगेन। और अपनी एक बहुत ही बेहतरीन से स्माइल के साथ वो उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ काम कर सकता हूँ। जिसपे अनिल जवाब देता है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। अब हरी को लगता है कि अरे, मैंने तो गलत बंदे को फंसा लिया। कुछ टाइम सोचने के बाद वो उससे पूछता है, तो ठीक है, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो। इस पे अनिल दोबारा उससे पूछता है कि क्या तुम पका सकते हो। और वो फिर से एक झूठ बोल देता है हरी कि हाँ, मैं खाना पका सकता हूँ। तो उसने कहा कि अगर तुम खाना पका सकते हो तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। इसके बाद अनिल हरी को अपने रूम में ले जाता है। अब रूम कहाँ पर है? एक जमुना स्वीट शॉप है, उसके ठीक ऊपर उसकी बालकनी में, वहां पे उसका रूम है। अब यहाँ पे जो थीफ है, जिसने अपना नाम हरी बताया है, वो बताता है कि जरूर मैंने उस रात खाना बहुत ही बुरा बनाया होगा, क्योंकि अनिल ने वो सारा खाना जो है स्ट्रे डॉग्स को दे दिया था और खुद भूखा सो गया था। उसके बाद मैं बस थोड़ी देर वहां रहा और मैं अपनी स्माइल जो है अनिल को देता रहा और वो भी अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाया। उसके बाद उसने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना सिखा दूंगा। इसके बाद उसने उसे लिखना भी सिखाया। कहने का मतलब है कि उसने अपने घर में उसको रहने की जगह दे दी थी, वो उसको लिखना सिखाता था और धीरे धीरे उसको पूरा सेंटेंस बनाना सिखाने लगा था। उसके बाद उसने उसको काउंटिंग सिखाई, नंबर्स को जोड़ना सिखाया, और जिसके लिए मैं उसका काफी कृतज्ञ भी था, काफी ग्रेटफुल था, ऐसा हरी बोलता है। अब यहाँ पे स्टोरी ये चल रही थी कि अनिल उसको पढ़ना लिखना सिखा रहा था और उसके बदले में हरी जो है उसके लिए थोड़ा बहुत काम कर देता था, जैसे कि उसके लिए सुबह की चाय बनाना, उसके लिए रोजाना का सामान खरीदना, और उसे जो भी प्रॉफिट होता था वो 1 रुपए दिन का वो भी रख लेता था। और इस तरीके से थोड़ा बहुत पैसे का हेरा फेरी करने से अनिल उस पर बहुत ज्यादा ध्यान भी नहीं देता था, बहुत ज्यादा माइंड नहीं करता था वो। अब यहाँ पे हमें बताया जाता है कि अनिल पैसा कैसे कमाता था। अब बताता है कि अनिल के हाथ जो है हमेशा पैसा नहीं होता था। कई बार किसी हफ्ते वो अपने पैसे उधार लेता था दोस्तों से और दूसरे हफ्ते वो लौटा दिया करता था। वो इस बारे में बहुत ज्यादा फिक्र नहीं करता था कि उसका नेक्स्ट चेक कब आना होता है, पर जैसे ही उसका चेक आता था वो फौरन जाता था अपने दोस्तों के साथ और सेलिब्रेट करके वापस आ जाता था। यहाँ पे हरी हमें बताता है कि अनिल जो है एक राइटर था और कुछ मैगजीन्स के लिए वो लिखा करता था और यही उसका तरीका था अपनी आजीविका कमाने का। अब यहाँ पे हरी बताता है कि लगभग 1 महीना होने वाला था मुझे अनिल के लिए काम करते,
और थोड़ा बहुत जो शॉपिंग के टाइम में मैं उसको चीट कर लेता था। इसके अलावा मैंने अपनी लाइन का कोई भी काम नहीं किया। तो आप समझ रहे हैं, अपनी लाइन का काम मतलब चोरी चकारी अभी तक मैंने उसके साथ कोई भी नहीं की थी। हालांकि उसने मुझे अपॉर्चुनिटी दे रखी थी, उसने मुझे घर की चाबी दे दी थी कि जब मैं चाहूँ आ सकता था, जब चाहूँ जा सकता था। और मुझे लगता था कि अनिल से ज्यादा भरोसेमंद इंसान से मैं कभी आज तक मिला ही नहीं हूँ। यानी कि जिस तरीके से अनिल ट्रस्ट करता था हरि को, इस तरीके से आज तक किसी ने भी नहीं किया था। इसीलिए उसको लूटना काफी मुश्किल हो रहा था हरि के लिए, क्योंकि किसी भी लालची इंसान को लूटना बहुत आसान होता है, लेकिन एक ऐसे इंसान को धोखा देना जो आप पे बहुत ट्रस्ट करता हो, काफी मुश्किल हो जाता है। उसने बताया कि एक लालची इंसान को लूटना बहुत मजेदार होता है, क्योंकि बस उसको हमेशा अपने पैसों की फिक्र होती है। लेकिन एक केयरलेस मैन जैसा कि अनिल है, जिस बेपरवाह सा इंसान, उसको लूटना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसको तो शायद पता भी ना हो कि उसके पैसों में कुछ कमी हो गई है। इसीलिए उसको लूटने में कुछ मजा भी नहीं था। अब यहाँ पे वो कह रहा था कि काफी टाइम हो गए थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा जो एक्चुअल काम है मुझे वो करना चाहिए, वरना मेरी प्रैक्टिस छूट जाएगी। और वैसे भी ये तो अपना सारा पैसा अपने दोस्तों पे लुटा ही देता है, और मुझे तो कुछ पैसा देता भी नहीं है। अब हरी ने चोरी करने का तो ठान लिया था, बस इंतजार था तो एक मौके का। और वो मौका भी उसे एक दिन मिल जाता है जब अनिल की पेमेंट आई हुई होती है। अब उस रात अनिल सो रहा होता है और चांदनी रात होती है। हरी को नींद नहीं आ रही थी और हरी अंदाजा लगा रहा था कि अगर अभी पैसे लेके मैं भागूंगा तो मुझे 10:30 बजे की एक्सप्रेस मिल जाएगी लखनऊ के लिए, और ये एकदम सही टाइम होगा। ऐसा ख्याल आते ही वो अनिल के कंबल के अंदर हाथ डाल के देखता है और उसे वहां पे गड्डियां महसूस होती हैं। और इस वक्त उसकी नजर जो है अनिल के चेहरे पे पड़ती है, और वो देखता है कि वो कितनी पीसफुल नींद सो रहा होता है। एकदम शांत उसका चेहरा है, और यहाँ तक कि कोई लाइनिंग भी नहीं है। उससे ज्यादा लाइनिंग तो हरी के फेस पे है, जो मार्क्स उसको मतलब मिले हुए थे मारने के पीटने से, जब वो पिटा होगा शायद, तो इस तरीके से उसके चेहरे पे ज्यादा स्कार्स थे। लेकिन अनिल का चेहरा एकदम स्मूथ और क्लियर था। अब हरी के पहुंचते ही ट्रेन चलना स्टार्ट कर देती है, और अगर वो दौड़ेगा नहीं तो वो ट्रेन को पकड़ नहीं पाएगा। तो वो सोचता है कि मुझे जल्दी से जंप करके एक डब्बे में तो चढ़ जाना चाहिए, पर पता नहीं क्यों वो थोड़ा हेजिटेट करता है और वो अपने आप को समझा नहीं पाता कि क्यों नहीं चढ़ पा रहा है वो, और इसी चक्कर में जो ट्रेन होती है वो छूट जाती है और उसका चांस जो होता है भागने का वो भी छूट जाता है। अब जब ट्रेन चली जाती है तो हरी अपने आप को प्लेटफॉर्म पे अकेला खड़ा हुआ पाता है, और उसके समझ में नहीं आता कि आखिर वो रात कहाँ बिताए। ना तो उसके कोई दोस्त हैं और ना ही कोई ऐसा दोस्त है जो इस पे वो भरोसा कर सकता है कि वो मुसीबत में उसके काम आएगा। और वो नहीं चाहता था कि किसी भी होटल में रुककर वो किसी की क्यूरियोसिटी बने और कोई जानना चाहे कि वो यहाँ क्यों है। अब यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान को जानता था बहुत अच्छे से, और जिसको उसने अभी अभी लूट कर आया था। और धीरे धीरे वो क्या करता है, स्टेशन को छोड़ के चला जाता है और अब बाजार की तरफ चलना शुरू कर देता है। सोच रहा होता है कि मैंने अपने चोरी का जो छोटा सा करियर है मेरा, इस पे मैंने कई लोगों के चेहरे पढ़े हैं कि जब वो अपना कुछ कीमती सामान खो देते हैं, जैसे कि लालची इंसान के चेहरे पे डर दिखता है, एक रईस इंसान के चेहरे पे गुस्सा दिखता है जब उसकी कोई कीमती चीज खो जाती है, एक गरीब इंसान नियति समझ के उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन मैं समझ गया था कि अनिल के फेस पे क्या दिखेगा मुझे। जरूर अनिल के फेस पे दुख दिखेगा, सिर्फ पैसा खोने का दुख नहीं, बस इस बात का दुख, बल्कि उसको उसका विश्वास टूटने का दुख होगा। इन्हीं सब सोच में उधेड़ में वो खोया हुआ था, और धीरे धीरे चलते चलते वो अपने आप को एक मैदान में पाता है और एक बेंच पे बैठ जाता है। अब वो नवंबर की रात थी, नवंबर के शुरुआती महीने थे, और जो रात है वो काफी ठंडी हो गई थी, और आसमान जो था वो थोड़ा सा धुंधला हो रहा था, ड्रिजल हो रहा था, और जिसकी वजह से डिस्कम्फर्ट हो रहा था, क्योंकि वो भीग चुका था। उसका शर्ट और पैजामा पूरा जो है उसके स्किन से चिपक गया था, और जैसे ही ठंडी हवा बहती थी वो उसको और कपकपी ला देती थी। लेकिन हाँ, अब मैं उसके लिए खाना नहीं बना सकता, अब मैं उसके लिए दौड़ के बाजार नहीं जा सकता, और अब मैं सीख भी नहीं सकता कि पूरा सेंटेंस कैसे लिखा जाता है। चोरी के एक्साइटमेंट में वो भूल गया था कि उसने मुझे सेंटेंस लिखने सिखाए थे, और लिखना सीख के शायद मैं कई 100 रुपए कमा सकता था।
चोरी करना बहुत आसान काम है और हो सकता है इससे भी आसान है पकड़ा जाना, लेकिन एक सक्सेसफुल, एक होशियार और एक इज्जतदार जिंदगी जीना बहुत अलग बात होती है। मैंने अपने आप को समझाया कि मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए और मुझे सीखना चाहिए कि लिखना पढ़ना कैसे करते हैं। अब ये ख्याल आते ही वो दौड़ लगा देता है अनिल के घर की तरफ और जाता है। वहां पे उसको काफी नर्वस फील हो रहा है और वो ये देखता है कि चोरी करना तो बहुत ही आसान काम है, लेकिन चोरी का माल वापस रख देना और वो भी बिना चोरी पकड़े बड़ा ही मुश्किल काम था। उसने चुपचाप दरवाजा खोला और वहीं पे थोड़ी देर खड़ा रहा। अब उसने अनिल के चेहरे को देखा, वो अभी भी सोया हुआ था और उसके बेड में जाकर उसने धीरे से वो नोट वहां ब्लैंकेट के नीचे वैसे ही रख दिए जैसे कि उसने उठाए थे और थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए उसने अपना हाथ वहीं रहने दिया। उसके बाद वो भी जाके वहीं बगल में सो गया। दूसरी सुबह जब हरी उठता है तो देखता है कि अनिल जाग चुका है और उसने पहले से ही चाय बना ली है और अपना हाथ मेरी तरफ स्ट्रेच करके बोलता है कि ये लो 50 रुपए का नोट। अब 50 रुपए का नोट देख के उसका एकदम दिल डूबने लग जाता है और उसको यही सोचते हैं कि क्या मेरी चोरी पकड़ी गई। अब अनिल यहाँ पे बोल रहा है कि कल मैंने कुछ रुपए कमाए थे और मैं आपसे तुम्हें हर महीने तनख्वाह दिया करूंगा। इससे हरी को थोड़ा सा दिलासा मिलती कि चलो मेरी चोरी पकड़ी ही नहीं गई। अब थोड़ा उसकी जान में जान आती है, पर मैं देखता हूँ जैसे ही मैं उसके हाथ से वो नोट लेता हूँ वो अभी भी भीगा हुआ था, गीला था, अभी भी कल रात की बारिश की वजह से वो नोट में अभी भी नमी थी। और अनिल अचानक से उससे कहना शुरू कर देता है कि कल से हम लिखने वाला जो अपना चैप्टर है, लेसन है, वो स्टार्ट करेंगे। हरी को समझ में आ गया था कि अनिल जानता है कि कल रात क्या हुआ था, लेकिन ना तो उसकी आंखें और ना उसके होंठ इस बात का जिक्र करते हैं कि कल रात क्या हुआ था। वो भी अनिल के चेहरे को देखकर स्माइल करने लगता है, जितनी अच्छी स्माइल वो कर सकता है अपने दिल की गहराइयों से। तो यहाँ पर हमने देखा उस चैप्टर में कि विश्वास की जीत हुई। मतलब एक चोर पर एक इंसान ने ट्रस्ट किया और उसको अच्छा बनाने की उसकी थोड़ी सी कोशिश ने एक भटके हुए टीनेजर की लाइफ बिल्कुल चेंज करके रख दी। क्या आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ है? क्या आपने किसी को मौका दिया है उसकी गलती सुधारने का?